ट्रेन और बुजुर्ग। एक लघु कथा। सुबह का समय था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ उमड़ी हुई थी। धक्का मुक्की आवाजें, चाय वालों की पुकार और ट्रेन की सीटी सब मिलकर एक अलग ही शोर पैदा कर रहे थे। इसी भीड़ में एक सफेद धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग अपने बेटे का हाथ पकड़े धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ रहे थे। बेटा बेहद संभल कर उन्हें चढ़ा रहा था। दोनों एक खिड़की वाली सीट पर बैठ गए। ट्रेन जैसे ही चलने लगी, बुजुर्ग ने खिड़की से बाहर देखा और अचानक उत्साह से बोले, बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, बेटा देखो, पेड़ हमारे पीछे भाग रहे हैं। डिब्बे में बैठे यात्री चौंक गए। कुछ ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग फिर बोले, बुजुर्ग, अरे बादल भी तो हमारे साथ दौड़ रहे हैं। देखो देखो कितना सुंदर है ये आसमान। उनकी आवाज में बचपन जैसा उत्साह था। एक यात्री बगल में बैठा था। उसने हंसते हुए बेटे से कहा, यात्री, भाई साहब, आपके पिताजी ठीक तो हैं? इस उम्र में ऐसी बातें, इन्हें डॉक्टर को दिखाइए। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ताने मारने लगे, लेकिन बेटा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने पिता का हाथ दबाया और धीरे से बोला, बेटा, पिताजी आपको अच्छा लग रहा है ना? और बताइए, क्या दिख रहा है? बुजुर्ग खुश होकर, देखो बेटा, हरे हरे खेत, रंग बिरंगे फूल और वो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। ये दुनिया तो कितनी सुंदर है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। अब तक चुप बैठे एक बुजुर्ग यात्री से रहा नहीं गया। उन्होंने बेटे से पूछा, दूसरे यात्री, बेटा, आपके पिता ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? क्या ये पहली बार सफर कर रहे हैं? बेटे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा धीरे से, नहीं, पहली बार सफर नहीं कर रहे। दरअसल आज पहली बार दुनिया को साफ साफ देख पा रहे हैं। जन्म से ही इनकी आंखों की रोशनी कम थी। पिछले हफ्ते ही ओला ऑपरेशन हुआ है। आज अस्पताल से उन्हें घर ले जा रहा हूं। ये पहली बार खेत, आसमान, पेड़ और बादल को साफ देख रहे हैं, इसलिए इतने उत्साहित हैं। इतना सुनते ही पूरा डिब्बा खामोश हो गया। जिनके चेहरे पर हंसी थी, वहां अब सम्मान और शर्म झलक रही थी। बुजुर्ग अब भी खिड़की से बाहर देख रहे थे और कहते जा रहे थे, बुजुर्ग, बेटा, ये दुनिया कितनी प्यारी है। मुझे तो लगता है जैसे मैं अभी अभी जन्मा हूं। बेटा अपने पिता को देख रहा था। उसकी आंखें भी भीग चुकी थी। सीख, कभी भी किसी को उसकी परिस्थिति जाने बिना जज या मजाक नहीं बनाना चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।